Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 11, transportation in animals and plants. Right? इसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी दिया था। लास्ट में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। उनको मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स या WBC के बारे में, है ना। तो अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो देखिए शेप के ऊपर आते हैं, कलर के ऊपर। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, बल्कि जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं। अब शेप देखिए, रेड ब्लड सेल्स का डिस्क शेप सेल होता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं। और जब प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये राउंड और स्मॉल इरेगुलर शेप सेल है। ठीक है, अब न्यूक्लियस देखिए, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। सिर्फ तीनों में से व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको न्यूक्लियस होता है। और इसका लाइफ स्पाइन जो है रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज है और व्हाइट ब्लड सेल्स का फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स, हाँ, कुछ घंटे से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप वो किस तरह के हैं। जबकि प्लेटलेट्स होते हैं अबाउट 8 to 14 डेज, बस इतना ही होता है। और इसका आरबीसी का फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, एंड प्लेटलेट्स का हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका देखिए 1 क्यूबिक mm में जो इसका नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए लगभग 50 lakhs है ना, होना चाहिए आरबीसीज। और जबकि इसका जो है 4000 से 11000 होना चाहिए व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स जो होते हैं 150,000 से लेकर 4,50,000 तक हमारे ब्लड में इसकी उपस्थिति जरूरी है, नॉर्मल रेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में चर्चा हुआ था पहले। ये ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे होकर ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। The blood vessels are a kind of tubes or pipes through which the blood flows throughout the body. There are 3 types, और ये जो blood vessels होते हैं 3 types के होते हैं, arteries, veins and capillaries, है ना। 3 तरह के blood vessels होते हैं। ये blood vessels क्या है? Tube-like structure is present in our body through which blood flows from one part to another or throughout the body, you can say. So there are 3 types of blood vessel. One is the arteries, next one is the veins and third one is the capillaries. तो arteries से बात करते हैं। Arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to various parts of the body. Arteries वह ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको हार्ट से शुरू होता है और पूरे बॉडी में फैलता है। मतलब arteries are the blood vessels that carry blood, जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से, फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से लेकर पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑल द आर्टरीज, जितने भी आर्टरीज हैं, एक एक्सेप्शन है इसमें, प्लूमरी आर्टरी, है ना, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सभी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं। और एक्सेप्शन में जो प्लूमरी आर्टरी है ये सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, तो एक्सेप्शन है। लेकिन जितने भी आर्टरीज हैं वो आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। द आर्टरीज के जो वाल जो होते हैं थिक होते हैं और इलास्टिक मस्कुलर वाल्स होते हैं, है ना, क्योंकि द ब्लड फ्लो इज रैपिड एट हाई प्रेशर। जब ये हार्ट से ब्लड निकल के आर्टरीज में जाता है तो वहाँ पर काफ़ी तेजी से होता है ये काम, और काफ़ी प्रेशर जो होता है ब्लड का पंप होता है, वहाँ से प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर वो आर्टरीज के वाल्स अगर कमज़ोर होंगे तो वहाँ रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए आर्टरीज के जो वाल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक होते हैं। आर्टरीज लाइक क्वाइट डीप अंडर आवर स्किन, और ये आपको स्किन के ऊपर वाले हिस्से में नहीं, वो काफ़ी नीचे, स्किन के काफ़ी नीचे रहते हैं। हेंस दे आर नॉट इजली सीन, इसलिए उसको आसानी से देखना थोड़ा मुश्किल होता है।
दूसरा है वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको कैरी करके हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो ऑल वेन्स, जितने भी वेन्स हैं एक्सेप्ट प्लूमरी वेन, प्लूमरी वेन को छोड़कर, प्लूमरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, जबकि बाकी जितने भी वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करते हैं। तो वेन्स आर थीन, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसके जो वाल्स होते हैं थीन होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, मस्कुलर वाल्स होते हैं, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज़ नॉट रैपिड, यहाँ पर तेज़ी से नहीं वो फ्लो करता है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, इसलिए इसके वाल ठीक नहीं होते हैं। तो वेन्स आर लेस डीपली सिचुएटेड देन आर्टरीज, आर्टरीज की तुलना में ये जो होते हैं स्किन में ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, काफ़ी डीप नहीं होते हैं। द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन, जो हम लोग अपने बाजू पर या कहीं पर भी स्किन के नीचे जो देखते हैं, क्या ग्रीनिश ब्लू लाइन्स है ना, जस्ट बिलो द स्किन ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग्स, एक्चुअली ये क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, जिसमें वाल्व्स भी होते हैं विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, में वाल्व लगे होते हैं जिसमें वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है, मतलब एक बार उसमें से घुसा तो फिर वो बैक नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसमें एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, दोनों तरफ नहीं करता है, ठीक है, ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब देखिए कैपिलरीज, कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज बहुत ही पतला एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स है विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करता है। थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है टेक प्लेस, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक फूड है, ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन द ब्लड, पासिस इन द बॉडी सेल, आर्टरीज से वेन्स कैपिलरीज के द्वारा ही वो ब्लड बॉडी सेल्स में एंट्री लेता है, ठीक है, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस कैपिलरीज के द्वारा वेन्स में आता है। एट द सेम टाइम द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी सेल्स इंटर द ब्लड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज आकर फिर कहाँ खुलता है, वेन्स में, और वेन्स उसको कैरी करके हार्ट तक पहुँचाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा चीज़ होता है, फूड एंड ऑक्सीजन, कैपिलरी नेटवर्क है यहाँ पर, फूड एंड ऑक्सीजन आर्टरी, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ से आर्टरी से घुसता है अंदर, ये सब कैपिलरीज है, कैपिलरीज से ये सेल्स जो देख रहे हैं बॉडी सेल्स, इसमें जाता है, और वहाँ से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो है वो आपस आकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आकर मिलते हैं, जो वेन से होकर पूरी फिर से वापस हार्ट तक आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंसेस है। आप देखिए डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो जो है, आर्टरीज में कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, जबकि वेन्स क्या करते हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। दूसरा है आपको नेचर ऑफ ब्लड, तो ये आर्टरीज आपको होता है कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जबकि ये करता है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। अब ये देखिए फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो करता है, जबकि यहाँ पर वेन्स में ब्लड फ्लोज एट ए लो स्पीड एंड लो प्रेशर। वाल्स देखिए, वाल्स आर थिक एंड इलास्टिक होते हैं आर्टरीज में, जबकि यहाँ पर वाल्स आर थिन एंड लेस इलास्टिक होता है। वॉल्व्स देखिए, वॉल्व्स आर एब्सेंट होता है, मतलब आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, जबकि वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। और फिर पोजीशन इन द बॉडी, आर्टरीज होता है डीपली सीटेड, जबकि वेन्स आर नॉट डीपली सीटेड, ठीक है। ये सब डिफरेंसेस हैं, ये सब क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर देखिए स्टॉप वॉच और रेस्ट वॉच, कैलकुलेट द पल्स रेट, अगर आप जब देखना चाहते हैं तो अपने मिडिल फिंगर को इस तरह से, इंडेक्स फिंगर्स को आप राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट एंड प्रेस इट जेंटली, यू फील सम स्ट्रॉन्ग रेगुलर बीटिंग मूवमेंट, वेव्स आपको सुनाई देगा अंडर योर फिंगर्स, दिस इंडिकेट्स दैट सम लिक्विड, इससे आपको ये लगेगा कि कुछ
लिक्विड वहाँ से फ्लो कर रहा है। दिस थ्रॉबिंग सेंसेशन ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके कारण से जो थ्रॉबिंग सेंसेशन, धक धक का जो सेंसेशन है वो आपको फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रेशर इन योर आर्टरी, इसी को हम लोग पल्स कहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है इज कॉल्ड पल्स रेट, है ना। तो रेस्टिंग पर्सन में जो होता है यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट। आज जबकि एक आदमी जो साइकिलिंग या रनिंग या जॉगिंग करके आ रहा हो उसका हार्ट बीट ज़्यादा होगा, 100 to 110 बीट्स पर मिनट, है ना। तो आज के लिए इतने ही। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको मैं करते चल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, WBC। विच ऑफ द फॉलोइंग components of blood helps in blood clotting? Of course, C, platelets. Which substances does the blood carry from the small intestine through all cell of the body? Oxygen, hormones, digested food. So digested food is the correct answer. The blood vessels that carry blood from the heart to the various parts of the body are called the blood vessels that carry blood from the heart to the various parts. So arteries is the correct answer. A is the correct answer. 5 veins allow blood to flow in one direction only due to the presence of valves. C is the correct answer. Right? तो इसको पढ़िए, आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।